हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम चौसर के बाद के पीरियड को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। यह द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के सीरीज का 6th चैप्टर है। मैंने ऑलरेडी 5 वीडियो इस सीरीज के ऊपर बनाया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चौसर के बाद के पीरियड में बहुत कम लिटरेरी प्रोडक्शन हुए थे और इस पीरियड को प्रोडक्शन का पीरियड नहीं कहा जाता है, बल्कि एलिजाबेथन एज का प्रिपरेशन पीरियड कहा जाता है। इस समय कुछ कारणों की वजह से लिटरेरी प्रोडक्शन नहीं हो पाया था और उनमें से एक कारण था उस समय की शिक्षा का स्तर। इस समय चर्च केवल उन लोगों को एजुकेट करता था जो चर्च के थे और चर्च अपने ही मोनेस्ट्रीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पर इन्वेस्ट करता था। सो इस वजह से आम आदमी को शिक्षा नहीं मिल पा रही थी। क्योंकि उस समय चर्च हर चीज पर हस्तक्षेप करता था और क्योंकि चर्च केवल लैटिन लैंग्वेज का यूज करता था, इसलिए भी उस समय बहुत कम लिटरेरी प्रोडक्शन हुआ, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज आम आदमी को नहीं आता था। और जो महत्वपूर्ण कारण था कम लिटरेरी प्रोडक्शन का, वो था उस समय कोई इन्फॉर्म क्रिटिसिज्म नहीं होता था, इसलिए भी लिटरेचर प्रोग्रेस नहीं कर पाया इस पीरियड में। अब हम चौसर के बाद जो थोड़ी बहुत पोएट्री लिखा गया था उसको डिस्कस करेंगे। चौसर की मौत के बाद सभी राइटर्सों पर चौसर का इन्फ्लुएंस देखा जाता है और उनमें से लिडगेट भी एक थे जिन्होंने चौसर को फॉलो और इमिटेट किया। लिडगेट अपनी पोएट्री में चौसर की स्टोरी टेलिंग को इमिटेट करते हैं, लेकिन लिडगेट की पोएट्री में चौसर की तरह डिस्क्रिप्शन और कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन नहीं देखा जाता है। चौसर का इन्फ्लुएंस स्कॉटलैंड तक भी पहुंच गया था और स्कॉटिश पोएट्री में भी हम उनका इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। स्कॉटिश पोएट रॉबर्ट हेनरिसन ने भी चौसर को इमिटेट किया था और उनका वर्क द टेस्टामेंट ऑफ क्रिसेड चौसर का फेमस वर्क ट्रोइलस एंड क्रिसिडी का सीक्वल था। चौसर के बाद जिसने चौसर को सबसे जेन्युइनली फॉलो किया था वो थे विलियम डनबर। डनबर जिस तरीके से नैरेटिव, विट, ह्यूमर आदि यूज करते थे, उसमें चौसर का इन्फ्लुएंस देखा जाता है। द गोल्डन टर्च डनबर का बेस्ट एलिगोरिकल पोएम है। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, चौसर के बाद लिटरेरी प्रोडक्शन बहुत कम हो गया था, लेकिन उसी वक्त रिनेसा के रूप में एक आशा की किरण उभर के आई थी इटली से और बहुत जल्द रिनेसा पूरी ब्रिटेन में फैल गया था। रिनेसा को रिवाइवल ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है, क्योंकि रिनेसा के वजह से ही क्लासिकल मॉडल्स पर रुचि दिखाया गया था। मैंने ऑलरेडी रिनेसा, रिफॉर्मेशन और ह्यूमनिज्म के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया है, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पीरियड में पोएट्री से ज्यादा प्रोज प्रोमिसिंग था। अगर हम इम्पोर्टेंट प्रोज वर्क की बात करें तो इरेस्मस की द प्रेज ऑफ फॉली इम्पोर्टेंट है। इस वर्क में इरेस्मस ने राजाओं की क्रुएल्टी, क्लर्जियों का सेल्फिशनेस और इग्नोरेंस और उस समय की लो स्टैंडर्ड एजुकेशन को सैटिराइज किया था। थॉमस मोर की यूटोपिया भी एक इम्पोर्टेंट वर्क है अर्ली 16th सेंचुरी का। इस वर्क में थॉमस मोर एक इमेजिनरी आइलैंड की कल्पना करते हैं जहां ना कोई लालच है, ना कोई भ्रष्टाचार है और ना कोई पावर स्ट्रगल्स है। मोर एक परफेक्ट सिविलाइज्ड सोसाइटी का कल्पना करते हैं जहां लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी है। यह 3 शब्द बाद में फ्रेंच रिवॉल्यूशन का भी स्लोगन बना था। टिंडल की बाइबल भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इस पीरियड का। टिंडल ने जो बाइबल का ट्रांसलेशन किया था, उसकी वजह से आम आदमी तक बाइबल पहुंच पाया और इस वर्क से टिंडल ने कैथोलिक चर्च को चैलेंज किया और चर्च की जो पकड़ थी बाइबल पर, उसको भी कम किया। विलियम कैक्सटन 1476 में प्रिंटिंग इंग्लैंड में लेके आए। प्रिंटिंग के आ जाने से बुक्स सस्ती और आसानी से मिलने लगी और बुक्स दूर दूर तक फैल गए। कैक्सटन के प्रिंटिंग प्रेस में ही सर थॉमस मैलोरी का ले मोटे डी अर्थर और चौसर का द कैंटरबरी टेल्स को पब्लिश किया गया था। इस पीरियड का एक इम्पोर्टेंट इवेंट था द वॉर्स ऑफ द रोजेस। द वॉर्स ऑफ द रोजेस 1455 से लेकर 1485 तक चला था, यह निर्धारित करने के लिए कि इंग्लैंड में कौन शासन करेगा। ये वॉर्स कोई नेशनल आइडेंटिटी या देश के लिए दूसरे कंट्री से लड़ा गया युद्ध नहीं था, बल्कि यह वॉर्स 2 घरों के बीच लड़ा गया था। यह 2 घर थे, पहला हाउस ऑफ लंकास्टर जिसका प्रतीक था रेड रोज और द हाउस ऑफ यॉर्क जिसका प्रतीक था व्हाइट रोज। यह वर्ष हाउस ऑफ लंकास्टर की जीत के बाद खत्म हुई। हाउस ऑफ लंकास्टर के लीडर हेनरी ट्यूडर ने यॉर्क घराने की डॉटर के साथ शादी करके दोनों हाउसेस को यूनाइट किया
और युद्ध खत्म किए। अब हम हमारे अगले वीडियो में एलिजाबेथन एज को डिस्कस करेंगे। So we come to the end of this video। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।